हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इस एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर चैनल पे। स्टूडेंट्स, मैं अभी क्लास 10वीं का साइंस का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। और यदि आप लोग मैट्रिक 2024 है ना, 2024 के स्टूडेंट है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैं इसी तरह के और वीडियो आप लोगों को VVI क्वेश्चन जितने भी होंगे उन सब्जेक्ट के भी करवाएंगे। और जितने भी बच्चे ये चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो ये बताएं कि मुझे कि हमें ये वीडियो कैसा लग रहा है, ज़रूर बताएं, ताकि हम आप कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर आपके लिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत करके आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। तो बच्चों, आइए आज हम साइंस का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं जो भौतिकी से लिया गया है। किससे है? भौतिकी से। तो भौतिकी में भौतिकी का ये पहला क्वेश्चन ये है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक क्या होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और ये आप लोगों के 2025-24 के एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। समझिए, ये सभी प्रश्न पूरे संभावित प्रश्न है। VVI है तो संभावित तो होगा ही, और इसके बाद भी हम और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। तो हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक क्या है। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे या उत्तर दे करके, आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप इस तरह से अगर इस उत्तर को लिख देते हैं कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा बराबर फार्मूला इंडिकेट कर देते हैं कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टा समय, और विद्युत धारा को I से, आवेश को Q से और समय को T से, यानी I बराबर एक फार्मूला बन गया Q बट्टा T। तो इस तरह से अगर प्रेजेंट कर देते हैं तो आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। साथ में आपको इसका SI मात्रक पूछ रहा है तो इसका SI मात्रक भी लिखना पड़ेगा, तभी 2 नंबर मिलेगा। कह रहा है इसका SI मात्रक क्या होगा, तो इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। याद रखेंगे कि इसका SI मात्रक क्या होता है बच्चों, तो एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक क्या होता है, तो इसका उत्तर यहाँ तक लिख देना है। अगर एग्जाम में रहे ये चीज़ें याद तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, और एक लाइन छोड़ के इसका SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी आप इतना भी लिख दोगे तो हो जाएगा, बट अगर ये ऐसे इस तरह से प्रेजेंट कर देते हैं तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट या एग्जामिनर के नज़र में आ जाएंगे कि इनको विद्युत धारा का भी सूत्र पता है और I बराबर Q बटा T। तो इसमें नंबर कटौती नहीं करेंगे। अगर हैंड राइटिंग भी अगर ख़राब है आपका तो ज़रूर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव क्या है, इसका SI मात्रक क्या होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, और ये मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर विद्युत विभव क्या है, इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, या सीधे विभव कहलाता है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को देख लीजिए और लिख लीजिए अपने कॉपी में, इनको याद कर लीजिए कि विद्युत विभव क्या है, इसका SI मात्रक क्या होता है। तो प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। और विद्युत विभव बराबर फार्मूला होता है बच्चों कि कार्य वट्टा आवेश। विद्युत विभव बराबर फार्मूला होता है कार्य वट्टा आवेश। तो इस तरह से इसका दूसरा परिभाषा ये बन जाएगा कि विद्युत विभव का दूसरा परिभाषा ये बन जाएगा कि कार्य और आवेश का अनुपात भी विभव कहलाता है। इसमें भी हम विद्युत धारा का भी दूसरा परिभाषा ये बोल सकते हैं, आवेश और समय का अनुपात विद्युत धारा कहलाता है। हो सकता है आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे कि आवेश किसी विद्युत परिपथ का आवेश और समय का अनुपात कहलाता है, तो आप विद्युत धारा ये याद रखोगे, ठीक।
दूसरा ये इसमें से विभव से क्या पूछ देगा, दूसरा परिभाषा कार्य और आवेश का अनुपात कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत विभव हो जाएगा। इस तरह से विद्युत विभव को V से और कार्य को W से, आवेश को Q से डिनोट करिए तो V बराबर फार्मूला बन गया, V बराबर W बट्टा Q। इस तरह से घेर देंगे, इस तरह से आप घेर देंगे और इसका आगे का उत्तर पूछ रहा है इसका SI मात्रक क्या होता है, तो आप इसका लिख देंगे कि इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट। और इसको किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं, तो इसका SI मात्रक क्या हो गया, वोल्ट। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत संभावित क्वेश्चन है, जरूर आप लोग ये क्वेश्चन एग्जाम में जाने से पहले जरूर इसकी तैयारी कर लीजिए। आइए अब हम इस 1-2 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसी तरह के और क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो बच्चों हम लोग अभी 2 क्वेश्चन किए हैं कि एक क्वेश्चन के विद्युत धारा किसे कहते हैं और दूसरा क्वेश्चन विद्युत विभव किसे कहते हैं। अब अगला तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है। तीसरा में है विभवांतर किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक क्या होता है। 4 में है प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक क्या होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ज़रूर इसको करके जाइए और इसी तरह के वीडियो और क्वेश्चन जानने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको इसी तरह के और क्वेश्चन आपको ज़रूर VVI होगा, जितना हो सके हम संभावित क्वेश्चन करवा देंगे। और कमेंट में लिखिए भाई कि आप हाँ सर हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है, हम देख रहे हैं तो हमें कुछ हेल्प हो रहा है कि हम कुछ VVI क्वेश्चन जानते हैं। देखिए हम बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं तो अनुभव है कि कौन क्वेश्चन आएंगे। हाँ अभी जितने भी 4 क्वेश्चन हैं कोई किसी में से एक क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ तो आप सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए और जिसका SI मात्रक लिखते हैं, जैसे जितने भी SI मात्रक बताते हैं इसमें से एक SI मात्रक कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो SI मात्रक भी याद रखिए। और इसका फार्मूला हम साथ में लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों कवर हो रहा है। तो 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि विभवांतर किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक क्या होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रति एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक विभव का जो परिभाषा है वही क्या है, विभवांतर का परिभाषा है। इसमें क्या था, अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। इसमें क्या है, प्रति एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, है ना, बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, सॉरी विभवांतर कहलाता है। तो ये चीज़ याद रखिए आवेश को कि प्रति एकांक धनावेश, यहाँ पे आप चाहे तो प्रति इकाई धनावेश भी बोल सकते हैं। प्रति एकांक धनावेश की जगह पे एक इकाई धनावेश, प्रति मतलब हुआ एक ना, तो एक इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। या सीधे प्रति इकाई, एक इकाई न बोल करके इसी चीज़ को, एक इकाई को ही प्रति एकांक कहा जाता है। इस तरह से जो विभव का परिभाषा था वही क्या हुआ, विभवांतर का भी परिभाषा। विभवांतर का भी परिभाषा हो गया कार्य वट्टा आवेश। यानी दूसरा परिभाषा हम ये बोल सकते हैं विभवांतर क्या होता है, तो कार्य और आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक उसी तरह विभव को जैसे V से डिनोट करते हैं उसी तरह इसको भी V से डिनोट करते हैं, कार्य को W से, आवेश को Q से। अब इसका एक और परिभाषा ये निकल के आ गया कि यानी हम लिखे ना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो इसका एक और फार्मूला बन गया VA माइनस VB बराबर होता है W बट्टा Q। याद रखेंगे बच्चों। अब इनका दूसरा परिभाषा ये होता है दो विभवों के अंतर को, यहाँ ये विभव ही है, दो विभवों के अंतर को भी विभवांतर कहा जाता है, इनको भी याद रखेंगे। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं और इसका SI मात्रक क्या होता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है बच्चों, इनको तो जरूर करके जाइए आप लोग। ये क्वेश्चन प्रतिरोध किसे कहते हैं और इसका SI मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से देंगे कि किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को, किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को
विरोध करता है, रोकता है, विद्युत धारा को जाने से नहीं जाने देता है, विद्युत धारा को जाने से रोकता है। विरोध माने रोकता है, उसी चीज़ को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। जो विद्युत धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हैं, और ये सबसे सुंदर सटीक उत्तर है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। इस तरह से आप लिख के आएंगे बच्चों, जरूर आपका दो में से जरूर 2 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से हम अर्थात लिखे हैं कि प्रतिरोध बराबर फार्मूला हो गया। यहाँ पे 2 चीज़ आया है, विद्युत धारा आया है, और तो भाई इसमें विभवांतर आया, ठीक है। विभवांतर क्योंकि धारा बह रहा है यानी विभवांतर भी बह रहा है, वोल्टेज भी जा रहा है। तो इस तरह से प्रतिरोध बराबर फार्मूला हो गया विभवांतर वट्टा विद्युत धारा, विभवांतर वट्टा विद्युत धारा, विभवांतर वट्टा विद्युत धारा। ये आपका सेटअप का एग्जाम हुआ था अभी हाल फिलहाल में, तो इसमें क्वेश्चन पूछा था विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात क्या कहलाता है। तो याद रखिए कि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, प्रतिरोध कहलाता है। विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। कार्य और आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इससे पहले हम विद्युत धारा में पढ़े थे कि आवेश और समय का अनुपात क्या कहलाता है, तो विद्युत धारा कहलाता है। इसको इस तरह से हम प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं। तो R बराबर फार्मूला हो गया V/I, R बराबर V/I। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है 1 नंबर या कि ओम के नियम में R बराबर होता है तो V/I। इसी में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका SI मात्रक क्या होता है। तो इसमें जब इतना बात हम लिख देंगे तो अंत में लिख देंगे इसका SI मात्रक ओम होता है, और ओम का सिंबल इस तरह से होता है। ध्यान देंगे, इस तरह से ओम का सिंबल होता है, इस तरह से लिख देंगे ओम का सिंबल हो गया। तो इसका SI मात्रक ओम होता है। ये 4 क्वेश्चन हम अभी करवाए हैं। आप ये चारों क्वेश्चन को जरूर ये याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत संभावित क्वेश्चन है। इसमें से किसी में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं 5 नंबर, जो ओम का नियम पूछता रहता है कि 2 नंबर के ओम के नियम लिखे। तो 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए बच्चों, अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है ओम का नियम क्या है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप लोग इस प्रश्न को ज़रूर याद करके एग्ज़ाम में जाइए। ओम का नियम क्या है आपसे पूछ लेगा, और इसका उत्तर हम इस प्रकार से देंगे। इसका उत्तर इस प्रकार से देंगे कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उनके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। इसे ही ओम का नियम कहा जाता है। यही बात है कि आप ये बात को लिख देंगे तो ओम का नियम कंप्लीट हो जाएगा। फिर से सुनिए, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, एक ये चीज़, उसमें चालक के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उनके सिरों के बीच का विभवांतर, उनके सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती। यानी 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट को चर्चा कर देनी है, सेंटेंस मिला देनी है। आप याद नहीं तो ये नहीं याद रहे तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। तो न याद रहने की स्थिति में आप ये करेंगे, लेकिन आप जब याद कर लेंगे, अभी इतना समय पहले ही हम आपको भी यह क्वेश्चन बता रहा हूँ तो याद कर लीजिए ना। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है, इसे ही ओम का नियम कहा जाता है। अर्थात आप लिख सकते हैं, अर्थात I समानुपाती क्या होता है, V। I समानुपाती V। ये समानुपाती का चिन्ह है बच्चों, ये क्या है, समानुपाती का चिन्ह है। I समानुपाती V, I फॉर विद्युत धारा, V फॉर विभवांतर। इससे पहले हम अभी 3-4 नंबर क्वेश्चन तक में हम बताए थे I क्या होता है, V क्या होता है। इस तरह से जैसे ही I बराबर V हटाए तो समानुपाती हटाए तो V तो है ही, इनके नीचे में क्या आ गया, R आ गया, और कोना कोनी हम गुना कर दिए इसको, कोना कोनी, तो V बराबर क्या हो गया, IR।
तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, जहाँ एक नई चीज़ आ गया, जैसे ही कोई चीज़ समानुपाती हटता है तो कोस्टेंट कुछ ना कुछ आ जाता है। आप इनको याद रखिए, फिजिक्स में ये चीज़ बहुत बहुत बार आपको होगा। तो आर क्या है, आर एक नियतांक है जिसे हम कोस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंट कहते हैं। नियतांक को क्या कहते हैं? कोस्टेंट। आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका ऐसा मतलब क्या होता है? तो इसी ओमी के नियम से प्रतिरोध निकला, तो हम प्रतिरोध वाला क्वेश्चन नंबर 4 में किए हैं। तो इस तरह से ये आज का मैं 5 क्वेश्चन किया हूँ। ये पाँचों क्वेश्चन आप लोग ज़रूर याद कर लेंगे। ये सभी क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप यदि मैट्रिक परीक्षा 2024 में परीक्षा देने वाले हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। हम जो भी क्लास में पढ़ाएंगे आपको ज़रूर इस तरह के वीडियो हेल्पफुल आपके लिए मैं लाऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट में बताइए, ताकि आप कमेंट कीजिएगा तभी ना हम आपको कि हाँ ये बच्चे देख रहे हैं हमारे वीडियो और इनको ज़रूरत है हमारी, तो ज़रूर हम इनको हेल्प करेंगे। आप लोग वीडियो देख लेते हैं और बस कमेंट या लाइक ना सब्सक्राइब करते हैं। ज़रूर ये तीनों चीज़ कीजिए और हमें साथ दीजिए और सपोर्ट कीजिए। इसी तरह की हम और वीडियो आपको बनाता रहो। चलिए, तो आज जो भी 5 क्वेश्चन करवाया है इनको याद कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे और क्वेश्चन सब है, प्रतिरोध किन किन पर, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सेल किसे कहते हैं, बैटरी किसे कहते हैं, एमीटर वोल्ट मीटर में अंतर क्या है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बाद हम लोग चुंबक वाला चैप्टर से भी और क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप कहते हैं बच्चों, ये जो 5 क्वेश्चन हम बताए हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।